पढ़ लिए 5 चैप्टर ऑप्टिक्स का हमने पूरा थ्योरम पढ़ा चुके हैं। और जो है आपका प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन लेंस हो गया, और एक और चैप्टर था उसका नाम था प्रिज्म। इन सब के न्यूमेरिकल हमने बना दिया है पिछले वीडियो में, सब आप देख सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और समझ में आएगी तो जरूर 2-4 बच्चों को बताइएगा। हमें लाइक और शेयर सब्सक्राइब की नहीं जरूरत है, बच्चों को बताइए ताकि शिक्षा की माहौल बने और वह लोग चूतिया ना बनाए जो झोला छाप, जैसे गाँव में कहते हैं लोग झोला छाप जैसे डॉक्टर होते हैं, ऐसे झोला छाप टीचर भी होते हैं। तो उनकी बोरिया बिस्तर बंद करिए, क्योंकि देखा देखी जो है हम भी टीचर हैं तो फलाना व्यक्ति जो है या ये पर्सन जो है ये टीचर बन गया ग्रेजुएशन पढ़ के या इंटरमीडिएट पढ़ के, तो हम भी बन जाए। पता ना उसके पास उतनी गुणवत्ता है कि नहीं है, फिर भी पढ़ाने की प्रेरित करके आप बच्चों को भविष्य खराब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है, इसमें दूर का नाम जैसा काम उल्टा है। दूरदृष्टि दोष, दोष का मतलब गलती, और दूर मतलब जानते ही हैं। ठीक है, तो दूर का जो है नाम कहता है कि दूर का नहीं दिखाना चाहिए, मगर नहीं, नाम जैसा उसे काम उल्टा होता है कि ऐसा दोष देखें आंखों का जिसमें दूर का ही दिखाई दे और पास का न दिखाई दे, मतलब आपको वस्तु को पास करके देखना है। तो कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, वह कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दृश्य में किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। 12 और 13 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार और पढ़िए। दिया क्या है ये सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। तो दिया है आपका दूरदृष्टि दोष हमारा, ये जो है 4था नंबर का सवाल है। 3 वीडियो इसमें भी बना चुके हैं 3 क्वेश्चनों का। यह है हमारा क्या, तो दूरदृष्टि दोष है। तो एक जगह लिख दीजिए क्या, दूरदृष्टि दोष में। ठीक है, एक जगह हम लिख दिए दूरदृष्टि दोष में। दिया क्या है ये सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख ले रहा है, मतलब प्रतिबिंब फोटो बना ले रहा है उसकी आंखें 50, कम से कम। इससे अधिक दिखाई देगा, क्योंकि दूरदृष्टि दोष है ना, तो दूरदृष्टि दोष में दूर का ही दिखाई देता है और पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। तो 50 से अधिक वाला तो सब देख ले रहा है, कम से कम 50 तक देख ले रहा है, मतलब लम्भम में इतना दूरी तक देख ले रहा है। इसके पास जैसे आ रहा है उसको दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधलापन हो जा रहा है। जैसे कुछ लोग को देखिएगा ऐसे करके बुक वगैरह ऐसे करके पढ़ते हैं, ऐसे, या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना होगा तो ऐसे करके पढ़ते हैं, न कि एकदम ऐसे करके। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं तो निकट दृष्टि दोष, ऐसे करके पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष, और चश्मा लगा लेंगे तो नॉर्मली बात है। आगे कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर तक का पढ़ ले रहा है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में कितने क्षमता का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्षमता निकालना है तो फोकस तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर दिया। हमने कहा दृष्टि दोष में कोई भी सवाल लगाइएगा, जो दिया रहेगा उसको माइनस कर दीजिएगा। फोकस निकालिए तब आप पावर निकालिएगा। हम जानते हैं लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u होता है, और जो दूरियां दिया रहे वही माइनस करिएगा। अगर ये इसमें अगर उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस आएगा, और अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस आएगा। वैल्यू पुट करिए तो 1/f, f का मान कितना है निकालना है, रहने दीजिए। 1/v कितना है तो -50 है, -1/u कितना है -25 है, आपका 25 रख दिए। ठीक है, अब एक काम करना है आपको, माइनस को सबसे पहले आप ऊपर भेजिए। तो 1/, क्या हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा -1 कितना, तो 50, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। एक काम करिए, एलसीएम लीजिए, बट्टे वाला जोड़ घटाना और इसके अलावा कुछ नहीं है। काम करना है यहाँ, या तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कराइए, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो आप यहाँ तो सबसे आसान है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू -1/50, और ये प्लस हो जाएगा 2/50। हर बराबर है तो करना क्या है, कुछ नहीं। 1/f इक्वल टू हो जाएगा कितना, -1 + 2, और नीचे हो जाएगा 50। सॉल्व करिए तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/ कितना, तो 50, f इक्वल टू हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, और वो अभी प्लस में आया है, तो प्लस किसका होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। एक जगह लिख दीजिए उत्तल लेंस में। हो गई खत्म बात। हम सरल था कि नहीं था। अभी फोकस निकालें। ये मिरर वगैरह जो सवाल लगाते थे ना, सेम वैसे ही सवाल है। हमने कहा ना, लोग चूतिया बना बना के कितने लोगों का
करोड़ छोड़ दीजिए और अब छोड़ दीजिए, खरबों का कारोबार हो रहा है, खरबों का एजुकेशन में। कभी आप सोच नहीं सकते हैं इतने पैसे कमा रहे हैं लोग। सिर्फ क्या लोग क्या जानते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, चुतिया बनाना है, पैसा लूट लेना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे झोला छापों से दूर रहना है। देखिए क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति था, 50 सेंटीमीटर तक का फोटो बना कर देख ले रहा है। कहाँ का देखना है उसको, तो 25 सेंटीमीटर वस्तु को कम से कम करके यहाँ तक देख ले रहा है। नॉर्मल पहले समझिए कि दूरदृष्टि दोष है, दूर का दिखाई देगा, सिंपल सी बात है, पास का नहीं दिखाई देगा। और उसको 25 पकड़ के वस्तु को देखना है तो कितना पावर का चश्मा प्रयोग करेगा, तो फोकस निकालेंगे तभी पावर निकलेगा। फोकस निकालने के लिए क्या करिए, लेंस का ये फार्मूला है, हमने लिखा और मैंने कहा कि जो वैल्यू दिया रहे वो रख दीजिएगा माइनस में करके। सॉल्व किए, हमारा इतना आंसर आया। आगे देखते हैं, पावर पूछा है तो चूंकि लेंस की क्षमता जो होता है उसके फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है। P बराबर 1 रहेगा। एफ का मान कितना निकालना है, तो 50 है, 50 कर दिए। भाग दे दीजिए, इस समय नहीं जाएगा, आप ऐसे भाग दे दीजिए, 0 बढ़ाइए, दशमलव लगाइए, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 0 बढ़ाइए, आप 50 गुना 2 मतलब आपका प्लस 0.02 डायोप्टर आ जाएगा। देखिए कितना झकास था। इसके लिए क्या है, मैंने कहा ना, कुछ पढ़े हैं लोग जो लोगों को चूतिया बनाते हैं और वो बना बना के अरबों खरबों का व्यापार कर रहे हैं। ये किताब ही पढ़ाना है, इसमें क्या पैसा लगाना है, इसमें क्या ऐप लगाना है, तुम ही आप ही लोग बताओ, इसमें कौन सा ऐप लगेगा सरवा। हम नहीं समझ पाते हैं कि लोग क्यों खरबों का व्यापार कर ले रहे हैं, कैसे कर ले रहे हैं, चूतिया बना बना कर। क्योंकि पहली बार आप हाई स्कूल पढ़ेंगे, पहली बार इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, पहली बार हम पढ़ते हैं तो हम अनजान होते हैं कि सिलेबस में क्या दिया है क्या नहीं दिया। हम लोग को लगता है कि फला व्यक्ति जो है बड़ा एजुकेटेड है, बहुत ज्ञानी है, ये करेगा वो करेगा, और वो तो सर्व शोषण कर रहा है। हम बाद में जानते हैं, जब पूरी हमारा इंटरमीडिएट पेपर आ जाता है तब लगता है अरे ये तो शोषण किया है, अब गई लाखों रुपया। अब आपके जैसे कहा जाने कितने हजारों लाखों बच्चे हैं हर साल, मैंने कहा ना करोड़ और अब छोड़ दीजिए, खरबों का व्यापार है एजुकेशन। ऐसा बना दिए हैं लोग, चूतिया बना बना के लोग पैसे कमा रहे हैं। तो उन सबसे धूर्तों से दूर रहिए, ठीक है। इसके लिए कोई नहीं लगने वाला। देखो तो समय दीजिए, देखिएगा 2 साल 4 साल बाद जब मैं पूरा 9 से लेकर और इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन तक पूरा वीडियो बना के डाल दूंगा, देखिएगा, सब मिलाइएगा, नोट से A to Z एकदम मिलाते चलिएगा, धनाधन आता जाएगा। और तब समझ में आएगा आपको भी कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, कौन धर्मी है और कौन अधर्मी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था और इसके बारे में जान जाए हम क्या कह रहा था कि एक निकट दृष्टि कह यही रहा था कि एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और 50 सेंटीमीटर तक की दूरी का फोटो बना ले रहा है और कह रहा है सही दृष्टि के लिए दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में कितने क्षमता का लेंस प्रयोग करेगा और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 दिया था, हमने लिख दिया। ये वस्तु की दूरी होगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लमसम में इतना होता है। आप बुक को ऐसे करके देखिएगा, नहीं दिखाई देगा, यहाँ धुंधला हो जाएगा, और ऐसे करेंगे साफ, यहाँ करेंगे धुंधला हो जाएगा। ट्राई अगेन करके देखिए नहीं दिखाई देगा। तो आप लेंस का फार्मूला ये जानते हैं, हमने क्या किया, वैल्यू पुट किया और जो वैल्यू दिया रहेगा उसको माइनस करके पुट करेगा, माइनस को ऊपर भेजेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 50 आएगा, यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा। हर बराबर लिख दीजिए, -1 + 1 1 हो गया, एफ का मान 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि हम लेंस की क्षमता पावर बराबर जानते हैं, 1/f होता है, वैल्यू पुट किए, सॉल्व किए, आंसर हो गया। कितना झकास था, ठीक है।